इस मामले में ये कहूँगा कि एक तो जो भी हो रहा है, चाहे एनडीए वाले एनडीए बना रहे हैं, पीडीए वाले पीडीए बना रहे हैं, एक तो ये डेमोक्रेसी के साथ में जो है ना मजाक हो रहा है। मतलब राजनीतिक दल यदि गठबंधन कर लेंगे तो उसका ये मतलब कहाँ से हो गया कि जनता वोट कर देगी। मान लीजिए आप एक नेता हैं और आप एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल के लीडर हैं, आप चुनाव लड़ने जाते हैं तो क्षेत्र में आपकी जनता आपके फेस वैल्यू पे, आपके किए हुए कामों के आधार पे आपको वोट देगी। अब गठबंधन हो गया, ठीक है। अब उस गठबंधन पे किसी गठबंधन की कोई पार्टी का नेता चुनाव लड़ता है, उस क्षेत्र में कई सालों से आप मेहनत कर रहे थे। अब आप अपने वोटर को क्या कहोगे कि भाई हमारे लोगों ने गठबंधन कर लिया है, इसलिए अब आप मैं तो चुनाव नहीं लड़ रहा, ये चुनाव लड़ेंगे, आप इनको वोट दे दो। तो जनता क्या आपकी गुलाम है जो आपके कहने पे वोट दे देगी? जनता तो अपनी मर्ज़ी से वोट देती है ना। जनता को जो समझ में आएगा कि उसको वोट देगी। और लोकतंत्र में जनता किसे वोट देती है? जो नेता उनका अपना हो, जो उनके अपने बीच में से निकला हुआ हो। पैरासूट वालों को तो कोई वोट देता नहीं है। उदाहरण अपवाद जरूर हो सकते हैं जहाँ पे पैरासूट वालों को वोट मिलते हैं। तो मतलब जनता की रजामंदी नहीं है। आपने क्या किसी भी राजनीतिक दल ने क्या जनता से पूछा कि हम गठबंधन बनाएं या नहीं बनाएं? जनता ने तो बोला नहीं कि हमें गठबंधन चाहिए। अब आप लोग अपनी मर्ज़ी से गठबंधन बना रहे हैं कि हम ऐसे गठबंधन कर लेंगे, वैसे गठबंधन कर लेंगे और जनता हमें वोट दे देगी। तो जनता की वोट देने की सिक्योरिटी क्या है? लोकतंत्र में जनता का मत होता है। तो जनता का मत बिना जाने पहचाने परखे इस तरह के गठबंधन बनाना मतलब केवल और केवल एक मीडिया हेडलाइन मैनेजमेंट ज़रूर हो सकता है। इससे चुनाव की हार जीत तो मतलब मेरे समझ में नहीं आता। सर, जनता ने उन पार्टियों को अपना मत दिया है, तभी तो जो चुनाव आयोग से पार्टियाँ रजिस्टर्ड होती हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ समर्थन होता है, कुछ वोट बैंक होता है, तभी तो जाके पार्टियाँ बनती हैं। कई जो छोटी छोटी पार्टियाँ उनके एक दो सांसद थे। हाँ हाँ। तो ऐसा क्या कारण है जो बड़ी पार्टियां हैं, जो सत्ता पक्ष की विपक्ष की, उनको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि उन्हें गठबंधन बनाने की क्या ज़रूरत पड़ती है जब उनके वो केवल एक परसेप्शन का काम होता है। जैसे महाभारत की लड़ाई हुई थी, महाभारत की लड़ाई में परसेप्शन क्या था कि जी कौरवों के पास में इतनी बड़ी सेना है, वहाँ पे देखो इतने इतने महारथी हैं, भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य है, कर्ण है, ये है वो है। तो वो एक परसेप्शन बनाने के लिए सामने वाले अपने विरोधी खेमे का मोरल डाउन करने के लिए परसेप्शन बनाया जाता है कि देखो हमारे पास में इतने बड़े बड़े लड़ाई करने वाले नेता हैं, इतने बड़े बड़े योद्धा हैं हमारे पास में इतनी बड़ी फौज है, हमारे पास में इतनी बड़ी ये है। और लड़ाई जो है देखिए संख्या से कभी भी नहीं लड़ी जाती है। महाभारत के अंदर कौरवों के पास में सबसे बड़ी सेना थी, पांडवों की सेना उनसे बहुत आधी से भी कम थी, लेकिन हार गए थे। जीता कौन? पांडव। इसका मतलब हमेशा असत्य के ऊपर सत्य की जीत होगी, थोड़ा समय लगेगा। अब यदि संख्या बल की यदि बात करें तो 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध में क्या था, नवाब सिराजुद्दौला के पास में 60,000 फौजी थे और रॉबर्ट क्लाइव जो था वो 3,000 की फौज के साथ में आया था। उसके पास में अपनी प्रॉपर रणनीति थी, युद्ध नीति थी, युद्ध कौशल था, साम दाम दंडभेद। उसने लड़ाई लड़ी, आधे मतलब 3 से 4 घंटे के अंदर लड़ाई ख़त्म, वो लड़ाई जीत गए। तो जनता पार्टी जो है वो एक हिस्टोरिकल पार्टी है। हम लोग खुद पहले इमरजेंसी में हम लोग खुद सत्ता में रह चुके हैं, उस टाइम हम सत्ता को लीड करते थे। आज जितनी भी पार्टियां हैं वो हमसे टूट कर ही अलग अलग हो करके बने हुए हैं। तो सबसे पहली